हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज है 14th ऑफ मई। आज हम वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जस्ट बिफोर 2 days मैंने वेदांता के बारे में एक वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे वेदांता का प्राइस 89 रुपीज था। फिर वहां से वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज तक पहुंच गया था। तो सडनली मॉर्निंग में न्यूज आता है कि वेदांता का डीलिस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी क्या करें? इन्वेस्टर्स के पास बहुत ही ऊंचे भाव से वेदांता पड़े है, तो उनको क्या करना चाहिए? कंपनी ने क्यों ये सडनली डिसीजन लिया कि वो डीलिस्टिंग करना चाहती है? क्या कंपनी की कंडीशन खराब है? और साथ में ही फ्रेंड्स, ये डीलिस्टिंग होता क्या है, कैसे उसका प्रोसीजर रहता है? वेदांता ने बोला कि वो डीलिस्टिंग करना चाहती है, तो क्या वो विद इन अ शॉर्ट टाइम हो पाएगा? डीलिस्टिंग के लिए किस किस की परमिशन चाहिए? ये सारा पॉइंट्स अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि जो इन्वेस्टर्स के पास वेदांता पड़े हैं, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए? क्या उन्हें डीलिस्टिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनके पास जो स्टॉक पड़ा है उनका क्या होगा? तो दोस्तों, ये सारे डिलेमा का सॉल्यूशन आज अपने इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों, अपने आज का टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को लिस्टिंग के बारे में तो पता ही होगा। स्टॉक लिस्टिंग कैसे होती है? सेबी के अप्रूवल के बाद आईपीओ के थ्रू कंपनी की स्टॉक लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई एंड बीएसई में। तो अभी डीलिस्टिंग क्या है? सो फ्रेंड्स, डीलिस्टिंग का सिंपल मतलब है कंपनी अभी एक्सचेंज में उनके शेयर्स ट्रेड करना नहीं चाहती। कंपनी अपना जो भी बिजनेस है स्टॉक एक्सचेंज में, वो वहां से वाइंड अप करके निकल जाना चाहती है। तो दोस्तों, जनरली डीलिस्टिंग 2 टाइप से होती है, 2 मेथड्स है। एक है कंपलसरी डीलिस्टिंग एंड दूसरी है वॉलेंटरी डीलिस्टिंग। कंपलसरी डीलिस्टिंग सेबी के थ्रू होता है। अगर कोई कंपनी ने कोई गफला किया है या फिर कॉम्प्लायंस का इश्यू है, तो सेबी वो कंपनी को कंपलसरी स्टॉक मार्केट से या फिर एक्सचेंज से डीलिस्ट करवाती है। सो वो हुआ कंपलसरी डीलिस्टिंग। एंड वॉलेंटरी डीलिस्टिंग क्या होता है? कंपनी के प्रमोटर खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक्सचेंज से निकल जाना है। वॉलेंटरी डीलिस्टिंग होने के पीछे 2 से 3 रीजंस है। एक तो है लो वॉल्यूम ट्रेडिंग। अगर कंपनी को लगे कि एक्सचेंज में उनका ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत कम है, तो वो लोग वहां से वॉलेंटरी डीलिस्टिंग का डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है अनफेयर प्राइस वैल्यू। अगर कंपनी को लगे कि उनके स्टॉक का वैल्यूएशन एज पर नॉर्म्स नहीं है, तो अगेन वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। एंड तीसरा है प्रमोटर्स वांट्स टू कंट्रोल द कंपनी। अगर प्रमोटर्स को ऐसा लगे कि वो पूरी कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में लेना चाहते हैं, तो ये 2-3 रीजंस है। नाउ फ्रेंड्स, रूल्स क्या होता है डीलिस्टिंग का, कैसे डीलिस्टिंग प्रोसीजर रहता है? तो देखिए, सबसे पहले कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फ्लोर प्राइस डिसाइड होता है। ये फ्लोर प्राइस क्या है कि कंपनी पर्टिकुलर प्राइस पे एक्सचेंज से डिलिस्ट करेंगी। वेदांता के केस में 87.5 रुपीज का फ्लोर प्राइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया हुआ है। कंपनी के प्रमोटर्स ने जो फ्लोर प्राइस डिसाइड किया, क्या वो फाइनल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, रिवर्स बुक बिल्डिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, जैसे आप, मैं, रिटेलर्स, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, एफआईआई, डीआई, उनके पास भी कंपनी का स्टॉक रहता है। तो उनके पास भी एक राइट है, एक हक, कि वो फ्लोर प्राइस डिसाइड कर पाए। देन कंपनी को परमिशन चाहिए स्टॉक एक्सचेंज से। सपोज बीएसई में लिस्टेड है, एनएसई में लिस्टेड है, तो उनका परमिशन चाहिए। सपोज कंपनी को परमिशन मिल जाता है, तो उसके बाद अनाउंसमेंट होता है। कहाँ पे होगा अनाउंसमेंट? न्यूज़पेपर में आता है। इवन इन्वेस्टर्स के घर पे लेटर भी आता है कि वो लोग सो एंड सो डेट पर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करने वाले हैं। डेट डिसाइड होने के बाद 1 महीने का टाइम पीरियड रहता है। ये टाइम किसके लिए है? अगर इन्वेस्टर्स के पास कोई शेयर पड़ा है तो वो एक्सचेंज के थ्रू बेच पाए। ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कंपनी के पास कंपलसरी 90% शेयर होल्डर्स का परमिशन चाहिए। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ दोस्तों, सपोज कंपनी को पूरा प्रोसीजर का परमिशन मिल गया, स्टॉक एक्सचेंज से भी परमिशन मिल गया, इन्वेस्टर्स ने भी परमिशन दे दिया, तो उसके बाद क्या है? सो इन्वेस्टर्स के पास राइट रहेगा कि अगर वो फ्लोर प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो अपना शेयर वो बाईबैक प्राइस में दे सकते हैं। एंड सपोज उनको वो बाईबैक प्राइस में नहीं देना है, देन नोबडी कैन फोर्स इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन बाईबैक। मेरे पास कंपनी के शेयर पड़े हैं और वो डिलिस्ट होने के लिए जा रही है, लेकिन मुझे वो डिलिस्टिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिकॉज कंपनी ने जो प्राइस दिया है वहां से मेरा बाइंग प्राइस बहुत ऊंचे भाव का है, तो मैं क्यों नुकसान में अपना शेयर दे दूं? आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहो तो वो आपका राइट है। नाउ सपोज इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट कर लिया, 1 महीने के टाइम में जो फ्लोर प्राइस का प्राइस है वहां पे उन्होंने शेयर दे दिया। 1 महीने के टाइम तक वो एक्सचेंज पर भी अपना शेयर का
बाय सेल कर सकते हैं। नाउ सपोज 1 महीने का टाइम खत्म हो गया तो क्या, तो इन्वेस्टर्स के पास 1 साल का समय रहता है टू टेंडर द स्टॉक। मीन्स बायबैक प्रोसेस, जो डिलिस्टिंग का प्रोसेस है, 1 महीने प्रोसेस है, वो 1 महीने के लिए खत्म हो गया। उसके बाद भी स्टॉक होल्डर के पास 1 साल का समय रहता है जहाँ पे वो डायरेक्टली प्रमोटर को अपने शेयर बेच सकता है एंड प्रमोटर मस्ट हैव टू परचेज फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो ये आपका राइट है। सपोज किसी के पास फिजिकल पेपर्स पड़े हैं और कंपनी डिलिस्ट हो चुकी है, तो अभी क्या करें, तो आफ्टर 1 ईयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू शेयर का बाय सेल हो सकता है कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में। नाउ सपोज आफ्टर 1 ईयर प्रमोटर को वो शेयर बाय नहीं करना है, तो क्या हो सकता है, तो दोस्तों जब तक कंपनी का काम चालू है, जब कंपनी में प्रोडक्शन चालू है, लेकिन अगर कंपनी कोई भी बेनिफिट जनरेट करती है तो वो बेनिफिट में इन्वेस्टर का पूरा हक रहेगा। ये सपोज प्रमोटर रिफ्यूज टू बाय इट बैक, देन इन्वेस्टर विल रिमेन पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी and will avail the benefit of dividend and some others. Just drawback क्या है, investor cannot trade the stock on the exchange. So आप लोग को समझ में आया होगा कि आपके पास शेयर पड़ा है, आपने डिलिस्टिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, सो आपके पास 1 महीने के बाद भी 1 साल का समय आप कंपनी का कॉन्टेक्ट करके आपके शेयर वहाँ पे दे सकते हो। 1 साल के बाद क्या है, अगर आपके पास शेयर पड़ा है ऑलरेडी अभी भी, तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, जनरली मैंने देखा है कि जो कंपनियां डिलिस्टिंग होती है तो वहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए तेजी आती है। पास्ट में भी कई सारी कंपनियां डिलिस्ट हुई है, ऐसा नहीं है। एटलास कॉम्को ले लो, बिनानी सीमेंट ले लो, एसआर ऑयल ले लो, इवन निर्मा ले लो, ये सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी रीजन की वजह से वो डिलिस्ट हो गई। फॉर द पीरियड ऑफ अ शॉर्ट टाइम वो पर्टिकुलर कंपनी में तेजी रहती है। सो उसके पीछे भी रीजन है। वो रीजन क्या हो सकता है, सपोज सोचिए कि पर्टिकुलर कंपनी ने फ्लोर प्राइस रखा है 90 रुपये और इन्वेस्टर के पास 200-250 के भाव से शेयर पड़े हैं। क्या इन्वेस्टर बायबैक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। सो उस टाइम पे क्या होगा, इन्वेस्टर्स कंपनी का प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। सो आफ्टर दैट क्या होगा, ऑपरेटर्स एंड रिस्क ट्रेडर्स विल मैनिपुलेट द स्टॉक प्राइस एंड दे विल स्टार्ट बाइंग द स्टॉक फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड द स्टॉक प्राइस विल इंक्रीज अप टू द सम लेवल। समझ में आया क्या हो रहा है? फ्लोर प्राइस 90 रुपीज डिसाइड हुआ है, तो वहां से उसको आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाने का बर्ताव होता है। सो दैट जो माहौल बना हुआ है कि कंपनी डिलिस्ट होने जा रही है, डिलिस्ट होने जा रही है, तो क्या होगा, इन्वेस्टर अपने शेयर थोड़ा लॉस करके बेच देंगे। सो पूरा बेनिफिट किसको होगा, समझ जाइए आप। सो दोस्तों, ये तो बात हुई डिलिस्टिंग प्रोसेस की। डिलिस्टिंग क्या है, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। नाउ चलो दोस्तों, जो अभी ब्रेकिंग न्यूज है कि वेदांता डिलिस्ट होने जा रही है, तो अपने वेदांता का पूरा केस स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, वेदांता डिलिस्ट होने के लिए जा रही है, उसका न्यूज 12 मई के आसपास आया था। अभी उनको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताई, जो स्टेप बताए थे, तो अभी उनको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। तो उनको अप्रूवल मिलेगा 18 मई को। तो यहाँ पे उन्होंने 87.50 का फ्लोर प्राइस रखा है और 16,200 करोड़ का इक्विटी वो लोग बायबैक करने वाले हैं। नाउ वेदांता को किसका परमिशन चाहिए? वेदांता अपने एनएसई में भी लिस्टेड है, बीएसई में भी लिस्टेड है, एज वेल उसका एडीआर यूएसए में भी लिस्टेड है। सो उनको एनवाईएसई का भी परमिशन चाहिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, उनको उनके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी परमिशन चाहिए। आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपके घर पे पोस्टल बैलेट आएगा और आपको उसमें कंसेंट देना है। आप अगर बायबैक में पार्टिसिपेट ना करना चाहो तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। डिलिस्टिंग के प्रोसीजर के लिए उनको 2 टाइम्स वोटिंग चाहिए। नाउ सपोज 90% शेयर होल्डर्स रेडी हो जाते हैं डिलिस्टिंग प्रोसेस के लिए, बट सपोज इवन 11% रेडी नहीं होते, तो उनको then and only then they will carry the procedure। तो पूरा प्रपोजल ड्रॉप आउट करना पड़ेगा और फिर से नए तरीके से प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। जो फ्लोर प्राइस उन्होंने कम लेवल पे रखी है, यहाँ पे वेदांता ने 87.50 के लेवल से रखी है, तो उनको कंपलसरी अपना फ्लोर प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वेदांता ने सडनली क्यों ये बायबैक का प्रोसीजर स्टार्ट किया? क्यों वो अभी इस टाइम पे कोरोना क्राइसिस चल रहा है, जहाँ पे सब लॉकडाउन है, क्यों इस टाइम पे वो डिलिस्ट होना चाहती है? तो उसके भी पीछे एक बड़ा गेम प्लान लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको टिकट.इन साइट पर लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स देखिए, वेदांता का ई रेशियो, जो प्राइस पर अर्निंग रेशियो है, 4.75 है। जो सेक्टर का पी 14.23 है। तो बहुत ही सस्ते दाम पर वेदांता अभी
अवेलेबल है। नाउ फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि वेदांता डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। तो देखिए 20.88 ऑलमोस्ट 81% का डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का सिंपल मीनिंग है, सपोज शेयर का प्राइस 100 रुपया है तो वो 21% यानी कि 21 रुपीज एज अ डिविडेंड देती है। तो ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड है। नाउ फ्रेंड्स, जो मेन ये अभी डीलिस्टिंग का प्रोसेस सोच रहे हैं उसके पीछे का रीजन ये है, बुक वैल्यू, पीबी रेशियो। देखिए फ्रेंड्स, वेदांता का पीबी रेशियो अभी 0.53 है, जो बिफोर 3 to 4 डेज ओनली 0.48 था। यानी कि वेदांता उसके एक्चुअल प्राइस से आधे दाम पे अभी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? वेदांता का मैं अभी एग्जैक्ट बुक रेशियो काउंट करूं, उसकी सारी एसेट्स मिला लूँ, प्रॉफिट्स मिला लूँ, लॉसेस मिला लूँ, तो ऑलमोस्ट 175 रुपीज़ का बन रहा है और अभी वेदांता 89 रुपीज़ में मिल रहा है। सो कंपनी के प्रमोटर सोच रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस में अपने ये बेनिफिट उठा सकते हैं और उन्होंने इस टाइम पे डीलिस्टिंग का प्रोसीजर सोचा है। कंपनी ने रीज़न भी रखा है कि उनके पास डेट ज़्यादा है, उनको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है वगैरह वगैरह। एक्चुअली वेदांता इज अ ग्रुप कंपनी ऑफ VRL, वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। वो उनके पर्सनल कंसर्न है, लेकिन अपने इन्वेस्टर के बारे में सोचना है। मेन रीजन ये पीबी रेशियो है। और आप ये पीबी रेशियो को एक बार सेक्टर के पीबी के साथ भी कंपेयर कीजिए। सेक्टर का पीबी 1.61 है, यानी कि वेदांता वेरी लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो कंपनी ये कंडीशन का बेनिफिट उठा के डीलिस्टिंग के लिए फाइल करने वाली है। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपके पास वेदांता पड़े हैं एज एन इन्वेस्टर तो आपको क्या करना चाहिए वो मैंने आपको समझाया। अगर आपको फ्लोर प्राइस ठीक ना लगे तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो चलेगा, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर कंपनी डिलिस्ट भी हो जाती है तो भी आपके पास 1 साल का टाइम है। अगर 1 साल के पास भी आपके पास स्टॉक पड़ा रहा तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। ना दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 90% शेयर होल्डर्स का परमिशन चाहिए। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं आपको वेदांता का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, ये वेदांता का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स के पास 50.14% का स्टेक है। नाउ जो रिमेनिंग 49.86% है वो किसके पास है? तो देखिए, म्यूचुअल फंड के पास 11% का ऑलमोस्ट है, FII के पास 15% है, अदर इंस्टीट्यूशंस उनके पास 8% का है, एंड पब्लिक के पास आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स रिटेलर्स के पास फक्त 15% का स्टेक है। तो सोचिए, वेदांता ने बोला कि 87.50 का वो फ्लो प्राइस रखेंगे, तो क्या ये म्यूचुअल फंड वाले, FII वाले, DI वाले बेवकूफ़ है? क्या वो ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैं नहीं मानता कि इस प्राइस से डीलिस्टिंग पॉसिबल है। इसमें मेरा कंक्लूजन ये है, अगर आपके पास वेदांता पड़े हैं 150 के भाव से या 200 के भाव से, सो डोंट पार्टिसिपेट इन दी बायबैक प्रोसीजर, जस्ट स्टे काम एंड वेट एंड वॉच। बिकॉज आपसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड वाले, FII वाले, उनको ज़्यादा चिंता रहेगी, बिकॉज उनके पास भी बहुत सारा स्टेक पड़ा है। सो ओवरऑल आई होप आपको डीलिस्टिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे होती है और वेदांता डीलिस्टिंग लाने वाली है उसके बारे में, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।